जैसे ही लड़की की दृष्टि अंदर बैठे दादाजी पर पड़ती है, एक क्षण के लिए उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो दादाजी मनुष्य नहीं बल्कि लोमड़ी के समान रूप धारण किए बैठे हों। तभी अचानक बिजली लौट आती है और चारों ओर उजाला फैल जाता है। वो स्वयं को समझाने का प्रयास करती है कि ये उसकी आंखों का भ्रम मात्र रहा होगा। उसी समय घर के अन्य सदस्य दादाजी से गुप्त धन के विषय में पूछताछ करने लगते हैं। दादाजी यंग पर्वत का नाम लेते हैं। ये सुनते ही लड़की घबरा जाती है और कह उठती है कि वो स्थान अत्यंत खतरनाक है, पर उसका भाई उसे डांट कर चुप करा देता है। पिता तो गुप्त धन तक पहुँचने वाला नक्शा दिखाकर उसकी चेतावनी को सिरे से नजरअंदाज कर देते हैं। दादाजी और अधिक लालच भरे शब्दों में गुप्त धन की कहानियां सुनाने लगते हैं। लड़की बार बार सबको वहां जाने से रोकने का प्रयास करती है, किंतु कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अंततः सभी लोग यंग पर्वत की ओर प्रस्थान करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। जब लड़की कार में बैठने की कोशिश करती है, तभी दादाजी उसे रोक लेते हैं और घर पर ही रुकने का आदेश देते हैं। सब लोग उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं। दादाजी के इस अजीब व्यवहार से वो स्तब्ध रह जाती है। जब भी दादाजी की तबीयत बिगड़ी थी, वे सबसे पहले उसी को पुकारते थे और आज वही उसे दूर कर दिया गया। हताश मन से वो घर के भीतर लौटने ही वाली होती है कि तभी अचानक पहाड़ टूटने जैसी भीषण आवाज गूंज उठती है। वो घबराकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। रास्ते में पहाड़ से टूटे विशाल पत्थर उनकी कार के बेहद पास आ गिरते हैं। फिर भी गुप्त धन की लालच और दादाजी की बातों में आकर वे लोग यंग पर्वत की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। लड़की खतरे को भांपकर उनका पीछा करने का निश्चय कर लेती है। यंग पर्वत पहुँचते पहुँचते रात गहरा चुकी होती है। दादाजी द्वारा बताए गए स्थान पर सभी लोग खुदाई शुरू कर देते हैं। लड़की बार बार मना करती रहती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। कुछ देर की खुदाई के बाद जमीन के भीतर से जो निकला, उसने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया।